रियाज में ड्रग्स स्मगल की जा रही हैं और इसमें हैरतनाक पहलू यह है कि उसके अंदर पुलिस का ही एक सीनियर ऑफिसर मुलविस है। पुलिस का फिनिशर ऊपर लगा हुआ है, तो बड़ी स्पीड के साथ आ रही है। वो गाड़ी अब बदीन की हदूद में दाखिल हो चुकी है। पुलिस फोर्स के एहलकार हाईवे को ब्लॉक करने लगे ताकि वो गाड़ी वो वीगो कार निकल ना पाए। किस्मत की देवी किस वक्त मेहरबान हो जाए कोई नहीं जानता। तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है कि कोशिश किसी छोटे काम की लेकिन कामयाबी बड़े नताइज की शक्ल में सामने आई। गिरफ्त की आज की एपिसोड भी ऐसी ही एक कार्रवाई की है। टीम गिरफ्त का मकसद एक मंशियात फरोश ग्रोह को गिरफ्त में लेना था, लेकिन छोटी मछली के लिए बिछाए गए जाल में एक बड़ा मगरमच्छ आन फंसा। मुजरिम कोई आम शख्स ना था बल्कि मुहाफिजों की सफों में एक मुहाफिज था। लेकिन मुजरिम जितना भी सफाक हो, ताकतवर हो या चालाक, वक्त जब अपना घेरा तंग करता है तो उसे अपने किए की पादाश को भुगतना होता है। और वो वक्त भी आता है जब कानून के हाथ बड़े मुजरिमों के गिरबानों तक पहुंच जाते हैं। नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करने वाली मंशियात स्मगलिंग का शाखसाना है। मनों और टनों के हिसाब से शराब, चरस, हीरोइन वगैरह स्मगलिंग के जरिए मुल्क की सरहदों में दाखिल की जाती है और फिर मुल्क में मौजूद मुल्क दुश्मन अनासिर इस मंशियात को मुल्क के तूल व अर्ज में फैला देते हैं। जबकि आए दिन सुनाई दिए जाने वाले मंशियात से लबरेज ट्रकों के पकड़ने के दावे स्मगलिंग शुदा मंशियात का अशरे अशीर होते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों से अंदरूने मुल्क ड्रग स्मगलिंग पर खातिरख्वाह पेशरफ्त की गई है। इस सिलसिले में अंदरूने सिंध और बिलखुसूस जिला बदीन पुलिस की खिदमात काबिल तहसीन है। गिरफ्त टीम ने SSP जिला बदीन अब्दुल कय्यूम पताफी से राब्ता किया और बदीन में पुलिस की हालिया पेशकदमी के हवाले से गुफ्तगू की। SSP बदीन ने पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर की जाने वाली कार्रवाइयों के हवाले से आगाह किया और गिरफ्त टीम को बदीन पहुँचने की दावत दी। गिरफ्त टीम ने फौरी तौर पर बदीन पहुँचने का फैसला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। हम पहुंचे हैं मॉडल पुलिस स्टेशन बदीन। इससे पहले भी बदीन या सिंध के दीगर एरियाज़ में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आपने हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स देखे होंगे। एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ को लेकर हम उस पर काम करते हैं और आज जिस स्टोरी पर हम लोग काम कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है, यूनिक है, क्योंकि बलूचिस्तान से मुल्क के दीगर हिस्सों में स्पेशली सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में ड्रग्स स्मगल की जा रही हैं और इसमें हैरतनाक पहलू यह है कि उसके अंदर पुलिस का ही एक सीनियर ऑफिसर मुलविस है। इस केस पर काम कर रही है सिंध पुलिस और गुज़िश्ता 15 दिन से ट्रैक किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उस शख्स को, उस ऑफिसर को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और अब ऑथेंटिक रिपोर्ट आई है कि वो आज सप्लाई करेंगे ड्रग्स बदीन के अतराफ के एरियाज़ में। अब देखना यह है कि पुलिस की ये इन्फॉर्मेशन किस हद तक दुरुस्त है। आया बदीन पुलिस इस ऑफिसर को जो कि खुद ड्रग्स के काम में मुलविस हो चुका है उससे अरेस्ट करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। बदीन पहुंचकर SSP बदीन की खुसूसी हिदायत पर DSP और SHO मॉडल थाना बदीन इब्राहिम जतोई ने गिरफ्त टीम से मुलाकात की। आपका ये कहना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल दुरुस्त है और ये जो भी ड्रग्स की सप्लाई में मुलविस है वो आज बदीन के अतराफ के एरियाज़ में सप्लाई करेंगे। अब हम इस सिलसिले में आपके पास आए और हम ये चाहेंगे कि इस ऑपरेशन में हम आपके साथ शरीक हो सके ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता चल सके। और इमदाद साहब, दूसरी बात, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। आपको यकीन है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है? वो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है हम उसी इन्फॉर्मेशन के इंतजार में बैठे हुए हैं। हमारे SHO मौजूद हैं जो हमारे इंचार्ज ट्रैकिंग के होते हैं, CROP गुलशन स्पेशलिस्ट है, वो भी हमारे साथ मौजूद है और काफ़ी इसमें काम में तो हमने 15 दिन पहले ही काम किया हुआ था। ठीक है, आज उसकी 100% मूवमेंट है और कराची की तरफ से मूवमेंट है बदीन की तरफ। और उस मशकूक गाड़ी जो है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वीगो है, कलर का पता नहीं है वीगो गाड़ी, तो उसमें असला भी हो सकता है, मंशियात भी हो सकती है, हो सकता है कोई डाकू भी हो सकते हैं, बल्कि है मशकूक गाड़ी। और उससे जिस नंबर की हमने ट्रैकिंग की हुई थी उस नंबर की मूवमेंट है बदीन की तरफ। SHO इब्राहिम जतोई यहाँ पर मौजूद है और इनका ये कहना है कि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। अब इस वक्त अलर्ट है बदीन पुलिस, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये लोग मौजूद है। इमदाद साहब से मैं पूछना चाहूँगा, इमदाद साहब, पुलिस स्टेशन से हम लोग अब किस जानिब मूव करेंगे? अभी हम इंशाल्लाह बाईपास की तरफ मूव करेंगे। जो हमें इतला जो मिला है
वो गाड़ी ने अभी ठट्टा क्रॉस किया है। फिर क्या करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन बंद कर लेते हैं अपना, वो अपने खुद को क्लेवर समझते हैं। तो फिर जैसे मोबाइल फ़ोन वो खोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये पहुँच गया। अभी उसने ठट्टा क्रॉस किया हुआ है, तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम इधर से निकलेंगे और हम अपनी एम्बुश पॉइंट भी लगाएंगे, नाकाबंदी भी अपने तरीके से लगाएंगे, बाईपास पे ही लगाएंगे, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो होगा ना वो मिट्टी की तरफ ही होगा। हमें एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार है, जैसे ही फ़ोन कॉल रिसीव होता है मैं आपको ले चलता हूँ, बल्कि उसी टाइम तक जो है ना ये इन्फॉर्मेशन आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम दफ्तर में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं और बाहर जाएंगे ऑपरेशन में तो बिल्कुल हम फिज़िकली आपको सारा काम करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर साहब, आप लोग जो काम कर रहे हैं क्राइम के खात्मे के लिए, उसमें हम लोग आपके साथ हैं, मेरे टीम मेंबर्स सब काबिल भरोसा है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मेरे टीम मेंबर्स में से कहीं भी नहीं जाएगी, इस पर आप ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि माजी में भी हम लोगों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया आपके सामने सारा। और ऑफ कोर्स कि पुलिस के काम में डिस्टर्बेंस हम क्रिएट नहीं करेंगे, मुदाखलत हम नहीं करेंगे, ये इनका काम है, बेहतर समझते हैं कैसे सर अंजाम देना है। लेकिन हम इस ऑपरेशन में ज़रूर शामिल होना चाहेंगे, क्योंकि क्राइम के ख़ात्मे में जहाँ पुलिस का किरदार है, वहीं पर हर इदारे का हर जितने भी मुल्क के सतून है, सबका अपना अपना किरदार होता है। ये इन क्रिमिनल के फेसेस के जब हम आपके सामने दिखाते हैं, ये मैसेज होता है उनके लिए कि जो लोग क्राइम में मुलविस हैं कि वो याद रखें कि वो एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में होंगे। और ये मैसेज होता है उनके लिए कि जिसके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं, जो क्राइम की जानिब सोच रहा है, तो वो याद रखे कि क्राइम करने वाला, टेररिज्म करने वाला कोई भी गलत शख्स हमेशा बच नहीं सकता, कानून की गिरफ्त में आता है। हम एट द स्पॉट भी कोशिश करेंगे कि पुलिस को फॉलो करें, ना कि उनके काम में डिस्टर्बेंस जनरेट करें। तो हमारी कोशिश ये होगी कि अब हम इनके साथ जाएं। अब इंफॉर्मेशन का जो भी सिलसिला है वो ये बेहतर समझते हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन किस तरह जारी है, कहाँ कहाँ इंफॉर्मर्स हैं, कहाँ कहाँ से ये ट्रैकिंग करें, क्या क्या डिवाइस यूज़ हो रही है, ये डिटेल्स ये बेहतर जानते हैं। हम इंतज़ार करेंगे उस वक्त का कि जब इनकी पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन आ जाती है, और हम फॉलो करेंगे पुलिस को और इस ऑपरेशन में शामिल होकर आपको दिखाएंगे कि इस उम्मीद के साथ कि इनका ऑपरेशन कामयाब हो। टीम गिरफ्त अभी मॉडल थाना बदीन में ही मौजूद थी कि इसी दौरान डीएसपी ने एक अहम खबर से आगाह किया। कौन सी गाड़ी है ये? हो गई गाड़ी का कलर क्या है? अच्छा, उसके ऊपर अच्छा ये कहता है कि वो गाड़ी जो है वो बहुत स्पीड के साथ आ रही है गाड़ी। अभी हमने वो गाड़ी है, सिल्वर कलर की गाड़ी है, वीगो है, पुलिस का फ्लैशर ऊपर लगा हुआ है। इन्फॉर्मर ने ये भी इत्तला दी कि ये गाड़ी मशकूक है और शायबा है कि मंशियात स्मगलिंग में मुलविस है, लेकिन फिलहाल तस्दीक की जरूरत है, जो कि तलाशी से ही साबित हो सकेगा। टाइम ज़ाया नहीं करना, अभी हमने निकलना है। बिल्कुल, हम आपको फॉलो करें। अभी मैं थोड़ा नकली को ब्रीफ करूँ। जी श्योर, अपना काम करें, बिल्कुल आपके साथ हैं। इस वक्त फ़ोन कॉल आई है इन्फॉर्मर की डीएसपी इमदाद के पास, और इमदाद साहब का कहना यह है कि गाड़ी स्पीड में है, वीगो गाड़ी बताई जा रही है, सिल्वर कलर की, और उस पर पुलिस की लाइट से बता रहे हैं वो भी है, और 4 अफराद उस पर सवार हैं, इनके इन्फॉर्मर्स ने इत्तला दी है। अब ये लाइन अप करें अपनी पुलिस को कि हमें एक इन्फॉर्मेशन है, उधर से कोई वीगो गाड़ी आ रही है सिल्वर कलर की, उसका 441 नंबर है, पुलिस का फ्लैशर लगा हुआ है, बड़े स्पीड के साथ गाड़ी आ रही है। तो हमने उसको जो है ना घेरा करना है, पुलिस के हिकमत अमली से उसको रोकना है, उसमें हमारी बचत और उनका भी हमने हिसाब किताब सही करना है, ताकि हमें कामयाबी मिले। हो सकता है उसमें हथियार भी हो सकता है उसमें मंशात भी हो सकता है कोई मशकूक बंदे भी हो। गाड़ी जो हमें हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वही गाड़ी है, बड़ी स्पीड के साथ आ रही है। अभी हमने क्या है कि टाइम ज़ाया नहीं करना, हमें अब जल्दी इधर से निकलना है। ठीक है, चलो बैठो गाड़ी, फटाफट बैठो। इस वक्त पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है, डीएसपी इमदाद और एसएचओ इब्राहिम जतोई। पुलिस फोर्स इस वक्त गाड़ियों की जानिब दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इस वक्त पुलिस एहलकार मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पुलिस मोबाइल की जानिब भागते हुए, और क्योंकि इनको ट्रैक करना है, उस गाड़ी को रोकना है, हम इन्हें फॉलो करेंगे। बिल्कुल सर, हम रोड पर नाका लगाया हुआ है। पुलिस फोर्स के एहलकार हाईवे को ब्लॉक करने लगे ताकि वो गाड़ी, वो वीगो कार निकल ना पाए।
और इस वक्त हम मॉडल पुलिस स्टेशन बदीन से मूव करें पुलिस फोर्स के साथ और भारी नफरी पुलिस फोर्स की, और इनके इन्फॉर्मर्स के मुताबिक वो गाड़ी अब बदीन के हदूद में दाखिल हो चुकी है, जिसमें डीएसपी इमदाद की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 4 अफराद सवार हैं। वो कौन लोग हैं इस बारे में कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा। गाड़ी में 4 अफराद की मौजूदगी की इत्तला थी, जबकि असलहे की मौजूदगी का भी इम्कान था। ट्रैकिंग जारी है उस गाड़ी की, उस गाड़ी के अंदर कौन लोग मौजूद हैं, उस गाड़ी के अंदर क्या कुछ मौजूद है, ये कहना कब्ल वक्त होगा। लेकिन पुलिस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि जब वो किसी भी केस पर काम करते हैं तो उसके नतीजे तक पहुंचे, और अब चाहे उस गाड़ी में कोई भी सवार हो या कोई भी असर रसूख रखने वाला इंसान भी हो, और अगर वाकई वो क्रिमिनल है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। कार्रवाई की तैयारी के बाद इन्फॉर्मर की अगली इत्तला का इंतजार किया जाने लगा, और थोड़ी ही देर गुजरी के इन्फॉर्मर का अगला फोन भी आ गया। इन्फॉर्मर, जो कि मशकूक डबल केबिन के ताक़ुब में था, उसने बताया कि कुछ ही देर में मशकूक गाड़ी बदीन की हुदूद में दाखिल होने वाली है। भारी नफरी के साथ पुलिस कॉन्वॉय मशकूक गाड़ी के ताक़ुब में रवाना हो चुकी थी। पुलिस मोबाइलें तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ रही थी। 2 ऐसे मकामात थे जहां से मशकूक गाड़ी के गुजरने की तवक्को की जा सकती थी, लिहाजा दोनों मकामात पर नाका लगाने का फैसला किया गया। इस वक्त पुलिस पिकेट्स मौजूद है बदीन के हाईवे पर, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर नाकाबंदी की गई है। पुलिस फोर्स अलर्ट है और वायरलेस के जरिए ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। डीएसपी इमदाद साहब जहाँ पर है, हम इनके साथ मौजूद हैं, और एक पिकेट पर हमारे दूसरे कैमरामैन और साथी भी मौजूद हैं। वो पीछे की जानिब है वो पिकेट, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हर पिकेट जो मेन पिकेट्स हैं, क्योंकि इनके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक गाड़ी ने इस जानिब मूव करना है। पहले नाका डीएसपी बदीन की क़यादत में हाईवे बाईपास बदीन के एक मकाम पर लगा दिया गया, जबकि कुछ दूर फासले पर दूसरा नाका एसएचओ साहब की क़यादत में लगाया गया। दोनों नाके मशकूक डबल केबिन गाड़ी को गिरफ्त में लेने के लिए तैयार थे। मेरा ख्याल है कोई गाड़ी बिल्कुल करीब होने वाली है। मैं ऐसे जो थोड़े पोजीशन पता करूं कि उसकी पोजीशन क्या है अभी। दोनों नाकों की कोऑर्डिनेशन वायरलेस फोन के जरिए की जा रही थी। बाबर सीआई मुहाफिज बदीन सर। और आपको जो मैंने पॉइंट बताई थी, आप उस पॉइंट पे खड़े हो ना, जो एक रास्ता बदीन बाईपास की तरफ आता है, दूसरा सिटी की तरफ आता है, आपकी उधर पोजीशन है ना? बिल्कुल सर, मैं उस पॉइंट पर खड़ा हूँ, बिल्कुल उस पॉइंट पर ही मैं खड़ा हूँ सर। तो हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो जो गाड़ी आनी थी, तो अभी मेरा ख्याल है कोई आने वाली होगी। ज़रा ख्याल से, जो मुझे उस इन्फॉर्मर का मुझे फ़ोन आया था कि अभी बाईपास बदीन पे गाड़ी जो है ना, वो बदीन सिटी की तरफ भी रुक कर सकती है, बाईपास पे उसका रुक हो सकता है। और ज़रा खड़े होकर जो है ना सही तरीके से चेकिंग करो। बिल्कुल राजा सर, हम बदीन सिटी वाले जाने वाले रास्ते पर चेकिंग सख्ती से कर रहे हैं सर। राजा रहे सर? हाँ बिल्कुल राजा रहे। तो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एसएचओ इब्राहिम जतोई को, क्योंकि पुलिस स्टेशन हदूद उनकी एसएचओ है इब्राहिम जतोई साहब। डीएसपी इमदाद ने उनको वायरलेस पर अलर्ट लेने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिए, क्योंकि जो इनका ट्रैकिंग नेटवर्क है उससे जो इन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है उस गाड़ी का रुख इसी जानिब है। अब तक उस गाड़ी ने अपना रुख चेंज नहीं किया है, इसलिए पुलिस को रहना होगा अलर्ट, और उस गाड़ी की ट्रैकिंग का सिलसिला जारी है, इंफॉर्मेशन का सिलसिला जारी है। मुहाफिज बदीन बाबर सी है ये एक गाड़ी आ रही है आपकी तरफ से, उसकी बत्तियां मुझे नज़र आ रही हैं, देख लो, चेक करो ज़रा। बिल्कुल सर, हम रोड पर नाका लगाया हुआ है, नॉन अलर्ट खड़े हुए हैं, बिल्कुल नाका लगाया हुआ है और बिल्कुल प्रोटेक्शन की हुई है, हम पोजीशन में है सर। जो फर्स्ट पिकेट है उस पर एसएचओ इब्राहिम जतोई खुद मौजूद है। गाड़ी आ रही है, हम उसको रोकने का इशारा करते हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट नाके की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। नाके पर मौजूद पुलिस एहलकार मुस्तैद हो गए। हेडलाइट की रोशनी करीब आई। ये वही डबल केबिन गाड़ी थी जिसका इंतजार किया जा रहा था। गाड़ी के करीब आते ही एहलकारों ने उसे रोकने का इशारा दिया, लेकिन गाड़ी रफ्तार कम करने के बजाय मजीद तेज रफ्तारी से फरार हो गई। मशकूक गाड़ी के फरार होते ही पुलिस एहलकारों ने ताक़ुब के लिए तेजी से पुलिस मोबाइल में बैठना शुरू कर दिया। जवानों को अलर्ट करें सर, ये गाड़ी निकली है, बिल्कुल स्पीड से निकली है और उस पे कुछ 4 जवान हैं
और ये डबल केबिन सिल्वर कलर में है सर। एक गाड़ी वो बता रहे हैं कि एक गाड़ी को रोका है, सिल्वर कलर की वो गाड़ी जो वीडियो ने बताई जा रही है, मुमकिन है वो वही हो और वो स्टॉप नहीं हुई है। अब ये इस रोड को कवर करें, डीएसपी इमदाद की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पुलिस फोर्स के एहलकार हाईवे को ब्लॉक करने लगे ताकि वो गाड़ी वो वीगो कार निकल ना पाए, क्योंकि पीछे एसएचओ इब्राहिम जतोई जो है वो उसे रोक रहे थे, वो गाड़ी नहीं रोकी गई है। डबल केबिन गाड़ी में मौजूद सवार इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि थोड़े फासले पर एक और नाका भी लगा हो सकता है। हाईवे के बीच में पुलिस मोबाइलें भी खड़ी कर दी गई थी। डबल केबिन सवार इस मजबूत नाके के लिए बिल्कुल तैयार न थे। लाचार सिल्वर डबल केबिन गाड़ी को रुकना पड़ा। क्या नाम है आपका? क्या मसला है, क्यों रोकी है मेरी गाड़ी? हमने गाड़ी की तलाशी नहीं दी भाई, हमें एक इन्फॉर्मेशन है, आप क्यों नाराज होते हैं? मैं डीएसपी हूँ। डीएसपी है तो कार्ड दिखाओ यार, डीएसपी को क्या हो गया? यही गाड़ी है जो आप नीचे करो भाई। मैं डीएसपी लाचारी हूँ। लाचारी हो अपनी जगह पे, आपने रुकना होगा, गाड़ी की तलाशी देनी होगी, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। चलो चलो एसएचओ ने डीएसपी का तारुफ कराने वाले शख्स से गाड़ी की तलाशी का कहा तो वो शख्स और ज्यादा बदतमीजी करने लगा और गाड़ी से नीचे उतर आया। आप हाथ टच नहीं कर सकते, आप हाथ टच नहीं कर सकते, आप डीएसपी होंगे, आप हाथ टच नहीं कर सकते, आप मीडिया को हाथ टच नहीं कर सकते, आप मीडिया को हाथ टच नहीं, आप होंगे ऑफिसर, आप होंगे ऑफिसर। नाम निहाद डीएसपी ने प्रोग्राम एंकर सद्दाम हुसैन से भी शदीद बदतमीजी का मुजाहरा किया। एसएचओ मौजूद है, डीएसपी मौजूद है, आपको ये राइट नहीं है, आपको ये राइट नहीं है, मीडिया को जा रहे हैं, आप हाथ पीछे करें, आप हाथ पीछे करके हम मीटिंग जा रहे हैं, दोस्तों के पास क्यों रुक रहे हो आप? शरीफ बंदे की आप क्यों आप मिसबिहेव कर रहे हैं। नाके पर मौजूद एहलकारों ने डीएसपी के कहने पर डबल केबिन गाड़ी की तलाशी ली तो फौरन ही मंशियात से भरा हुआ एक थैला बरामद हो गया। सर ये तो चर्च है सर। थैले में चर्च भरी हुई थी। सर ये दूसरे भी पड़े इधर सर इसमें भी चर्च पड़ी है सर। सारी गाड़ी ड्रग्स से भरी हुई है सर। डीएसपी साहब की जो स्टिक होती है ये इनके पास मौजूद है, ये स्टिक है, लेकिन इसके अंदर एक खंजर मौजूद है, ये इनके पास से बरामद हुई है। भाईजान हमारे साहब हैं ये, आप पीछे डबल केबिन का ड्राइवर और एक एहलकार भी नीचे उतरकर बदतमीजी करने लगा, जिसे पुलिस एहलकारों ने फौरन काबू में ले लिया। इन्होंने अपने आप को डीएसपी जाहिर किया है और इनकी गाड़ी से इस वक्त चर्च बरामद हुई है। इन्होंने हिट किया हमारी मीडिया टीम को भी, पुलिस के रोकने के बावजूद ये पीछे नहीं रुके और इनके साथ गार्ड भी मौजूद था। इनके पास कोई असला भी है, असला भी है इनके पास। अभी गाड़ी को चेक गार्ड ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है पुलिस की। कर ले। डीएसपी के पास से एक स्टिक भी बरामद हुई जिसमें खंजर नस्ब था, जबकि बज़ाहिर स्टिक को देखकर खंजर का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। साफ जाहिर था कि ये स्टिक इरादा कत्ल की नियत से तैयार करवाई गई थी। ये आप देख रहे हैं कि डीएसपी साहब की जो स्टिक होती है ये इनके पास मौजूद है, देखने में ये स्टिक है लेकिन इसके अंदर एक खंजर मौजूद है, ये इनके पास से बरामद हुई है। सारी गाड़ी ड्रग्स से भरी हुई है सर। डीएसपी की हालत है, ये आईडी चेक करें, असल में डीएसपी है भी या नहीं? ये डीएसपी की हालत ऐसे होती है, ये इस तरीके से डीएसपी होते हैं। मैं खुद डीएसपी हूँ, इसको तमीज करने का, बात करने की तमीज भी नहीं है इनको। आईडी गाड़ी पर फ्लैशर्स मौजूद है, वो पुलिस का फ्लैश है तो क्या हो गया फिर? डबल केबिन गाड़ी में 4 अफराद सवार थे। डीएसपी के अलावा पुलिस की वर्दी में मलबूस एक एहलकार और ड्राइवर तो फौरी धर लिए गए, जबकि पीछे बैठे हुए एक कारिंदे ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो भी फौरन ही काबू कर लिया गया। उसके पास से गन भी बरामद हो गई। देखते ही देखते मंशियात के 4 थैले मजीद बरामद हो चुके थे। तमाम थैलों में चर्च भरी हुई थी। गन है इसके पास, गन है इसके पास, पीछे करें, ये लोड थी। ये लोड है गन। डीएसपी साहब के गार्ड के जिसने कैप पहनी हुई है सिंध पुलिस की, उसने कैप पहनी हुई है सिंध पुलिस की, इसके पास लोड गन थी, इसने फरार होने की कोशिश की है और ये डीएसपी है। ये आप देख रहे हैं कि इस सिल्वर वीगो में जिसमें 4 अफराद सवार थे उसमें से बहुत भारी मिकदार मिली है चर्च की और ये भारी मिकदार है 3 बोरियां बरामद हुई। टोटल 4 बोरियां हैं। 4 बोरियां हैं जो ये सब बोरियां ये चर्च से भरी हुई है। एक तो ये जो अपने आपको डीएसपी मौला बख्श लाशारी जाहिर करे ये है, इनके साथ गार्ड है, ड्राइवर है और एक और ये है, ये कौन है? नबी बख्श नाम है इसका, ये इसका मेरा कहते भांजा है। और बंदा भी है। ये कौन है? ये ड्राइविंग सीट पर थे, ये ड्राइविंग सीट पर थे, इनके पास भी गन है। तलाशी लो। इसके बाद रेंज में पिस्टल है, ये देखो भाई, अनलोड करो इसे। ये डीएसपी साहब का ड्राइवर है, इसकी ये हालत है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मुलादात। हाँ आपका ताल्लुक पुलिस से? तो क्या थे? कोयटा पुलिस से आप? जी जी। तो अगर आपका ताल्लुक पुलिस से है तो आप ऐसी गाड़ी ड्राइव करें जिसके अंदर चर्च और गर्दा मौजूद है, आपके पास गन भी है। डीएसपी का पास पता है।
चारों मुल्जिमान को हथकड़ियां लगा दी गईं। इनको गिरफ्तार करके थाने चले, वहाँ तफ्तीश करते हैं, आगे चल के देखते हैं कि ये बैनुल सूबाई गिरोह इतना लाखों भारी मिकदार में कहाँ मंशियात लेके जा रहे थे। ये देखें तो सही सर, ये कितने ये दिखाए कौन क्या कामयाब हुई है। ये 4 बोरियां हुई है, ये आलमी मार्केट में करोड़ों रुपयों की है। गिरफ्तार मुल्जिमान और बरामदशुदा मंशियात को मॉडल थाना बदीन रवाना कर दिया गया। इस वक्त हम मॉडल पुलिस स्टेशन की जानिब जाएंगे, जहां पर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इस वक्त गाड़ी को भी पुलिस ने तहवील में ले लिया है। ये चारों अफराद अरेस्ट हो चुके हैं और मॉडल पुलिस स्टेशन की जाने वाला रुख है। डीएसपी इमदाद और मॉडल पुलिस स्टेशन के एसएचओ इब्राहिम जतोई हमारे साथ मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या ये वाकई बलूचिस्तान पुलिस के डीएसपी हो सकते हैं? ये बिल्कुल हो सकते हैं डीएसपी। इस वजह से इसके साथ इसके पोजीशन से एक उसका सर्विस कार्ड भी निकला है और उसके बाद इसका सर्विस वेपन भी निकला है और उसने मुझे खुद भी बताया कि मैं वहाँ बलूचिस्तान पुलिस हेडक्वार्टर में बतौर डीएसपी हूँ। ये पुलिस में भी है तो पुलिस में ये काली भेड़िया है, इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। क्रिमिनल की कोई दीन मजहब नहीं होता है, ये चंद पैसों के खातिर ये अपना ये कारोबार करते हैं, जिससे हो सकता है कि मुझे तो शक है डीएसपी साहब से मैं कहूँगा कि ये आला तफ्तीश होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि कोई बैनुल सूबाई गिरोह है ये, जो मुख्तलिफ वक्तों पर ये ऐसा क्राइम करता है। जी बिल्कुल, अगर वो वाकई पुलिस फोर्स के डीएसपी है और पुलिस से उनका ताल्लुक है, लेकिन क्रिमिनल का कोई दीन ईमान मजहब नहीं होता, तो उसका ताल्लुक किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी फोर्स से हो, कहीं से भी हो, अगर वो क्राइम कर रहा है तो वो क्रिमिनल है और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो कानून के मुताबिक की जाएगी। भारी मिकदार में चर्स का बरामद होना ये छोटी बात नहीं है। करोड़ों रुपए की चर्स बताई जा रही है पुलिस की जानिब से, गन है उनके पास। फिर जो ऑफिसर स्टिक यूज़ करते हैं वो भी स्टिक भी उनकी वो फेक है। उस स्टिक के अंदर एक खंजर मौजूद है जिससे किसी पर भी हमला किया जा सकता है। बिहेवियर भी आपने देखा कि जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने किस तरह का बिहेव किया। उनका ये बिहेव भी जाहिर कर रहा था कि किसी भी तरह ऐसा बिहेवियर किसी भी एजुकेटेड शख्स को, ऑफिसर को जेब नहीं देता। जब उन्होंने मिसबिहेव किया पुलिस फोर्स के साथ और हमारे साथ भी, तो वहीं पर यह अंदाज़ा हो रहा था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ज़रूर ये गलत लोग हैं, ज़रूर ये कुछ गलत करने जा रहे हैं। और फिर ये कंफर्म हुआ उस गाड़ी की तलाशी के बाद जब भारी मिकदार में चर्स बरामद हुई। वीगो गाड़ी, नॉर्मली हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि अगर वीगो या लैंड क्रूज़र या इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे लोग मरूब हो जाते हैं। फिर पुलिस फ्लैशर्स लगे हुए हैं, लाइट्स मौजूद है उस गाड़ी में, उससे भी मरूब हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता था कि अगर ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होती और आम पुलिस फोर्स के एहलकार जो बगैर इस इन्फॉर्मेशन के मौजूद होते वो इन्हें चेक करते, इनका कार्ड देख के, इनका प्रोटोकॉल देखते, तो शायद वो मरूब होकर छोड़ देते। लेकिन इस केस पर काम हो रहा था गुज़िश्ता 15 दिन से। पुलिस एहलकार इन्हें अरेस्ट करके अब थाने ले आए। इनके चेहरों को कवर किया जा रहा है। ये तरीकाकार होता है पुलिस का, क्योंकि जब तक साबित नहीं हो जाता तो फेस नहीं दिखाए जाते। हम भी फॉलो करते हैं पुलिस के इंस्ट्रक्शंस को और इस वक्त इन चारों अफराद को लेकर आ रहे हैं मॉडल पुलिस स्टेशन बदीन। इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद असल सूरत हाल सामने आएगी। गर्दा इसको बोलते हैं, मगर ये आला क्वालिटी का चर्स है जो आलमी मार्केट में बहुत महंगा है। सर जी गलती हो गई है बस अभी। इस वक्त भारी मिकदार में चर्स हशीश बरामद हुई है और करोड़ों रुपए की कीमत बताई जा रही है इसकी। और हम ये देख रहे हैं इमदाद साहब के एक ये रेड कलर की पैकिंग है और ये कुछ नरम है, इस पर स्टैम्प भी डिफरेंट है और ये बहुत सख्त है, इसकी पैकिंग भी डिफरेंट है और इस पर स्टैम्प भी हम डिफरेंट देख रहे हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? कि ये गर्दा इसको बोलते हैं, ये गर्दा चर्स होता है। ये इस चर्स से
इनकी कीमतों क्वालिटी है। कीमतों में भी फर्क होता है। बिल्कुल, कीमतों में भी वो उनको पता है, मगर जो हमें पता है कि कीमतों में भी फर्क है, मगर ये आला क्वालिटी का चर्च है जो आलमी मार्केट में बहुत महंगा है। दो तरह की क्वालिटीज हम देख रहे हैं, जिसकी रेड पैकिंग है, ये नरम है, स्टैम्प भी मौजूद है, डिफरेंट है। जो हार्ड है खासा, इसकी पैकिंग डिफरेंट है, इस पर स्टैम्प डिफरेंट है। और एस साहब के मुताबिक कि ये करोड़ों रुपए का ये माल कहा जा सकता है इसे, और इसमें जो ये वाली क्वालिटी वो बता रहे हैं ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और खैर ये सारा जो बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स कि ये करोड़ों रुपए का माल है। और ये बरामद हुआ है जिन्होंने अपने आप को डीएसपी मौला बख्श लाशारी बलूचिस्तान से डीएसपी जिन्होंने जाहिर किया है। और मज़ीद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो सकेगा कि आया वो वाकई पुलिस ऑफिसर है भी या नहीं है। और अब से कुछ ही दिन में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। थाने पहुंचकर तस्दीक कर ली गई कि गिरफ्तार मुल्जिमान बलूचिस्तान पुलिस क्वेटा हेडक्वार्टर के हाजिर सर्विस एहलकार थे, जबकि डीएसपी का तारुफ कराने वाला शख्स भी बाकायदा ऑन ड्यूटी डीएसपी था। ये जो अपने आप को डीएसपी मौला बख्श लाशारी जिन्होंने जाहिर किया है वो उनकी आईडी से प्रूव हो गया है, वो ऑन ड्यूटी बलूचिस्तान पुलिस में डीएसपी है। संतरी भगवान खे चोस तो जो है इधर पकड़िया जेके ज्यादा मां मौला बख्श जो डीएसपी है जो सदाए पे उनके वठी चोरा इन्वेस्टिगेशन में। इस वक्त डीएसपी मौला बख्श जिनकी आईडी प्रूव हो चुकी है उन्हें बुलाया गया है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज गुल साहब इनसे। बैठाओ, यहाँ पे बैठाओ। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? मौला बख्श लाशारी। वालिद का नाम? हजार खान। कहाँ आप डीएसपी हैं? कोयटा हेडक्वार्टर पे तानियातू। गिरफ्तार डीएसपी ने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म किया कि उसकी सर्विस 30 साल की है, जबकि उसका मंशियात से कोई ताल्लुक नहीं था, वो सिर्फ सप्लाई करता था। क्योंकि डीएसपी होने की वजह से उसकी किसी भी चेक पोस्ट पर तलाशी नहीं ली जाती थी। इससे पहले भी वो मंशियात की 3 स्मगलिंग ट्रिप कर चुका था। अच्छा, ये आज जो सारी जो कार्रवाई हुई है, ये आप पुलिस फोर्स में हो के ऐसी कार्रवाई जो आपने एक साथ चर्च और ये साथ रखा है, ये कहाँ से लाते हो आप? ये जुम्मा खान पठान है कोयटा का, वो हमें देता है और हम उसका किराया लेते हैं। आपका काम क्या होता है? किराया आप लेते हैं, पहुंचाना होता है आपका काम? जी जी बिल्कुल, हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाकर सप्लाई करते हैं। कहाँ से निकलते हो आप ये लेके? ये कोयटा के मुख्तलिफ एरिया से हम लेते हैं, फिर ये आगे जाकर हम सप्लाई। रास्ते में आते हो, आपको गाड़ियाँ या जो कोई पुलिस की चेकिंग वगैरह वो होती है, वहाँ पे आप क्या करके निकलते हो? मुझे तो चेक नहीं किया जाता क्योंकि मैं डीएसपी हूँ, तो मेरी गाड़ी को रोका नहीं जाता। अच्छा, पहले कितने मरतबा आप यहाँ पे आए हैं बदीन डिस्ट्रिक्ट में? ये तीसरा चक्कर है मेरा बदीन में। अच्छा, आपको पैसे कितने मिलते हैं इसमें? मुझे ये एक चक्कर के 8 लाख रुपए मिलता है। अच्छा, कब से आप ये कर रहे हो? कितने साल हो गए हैं? 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुझे। सर जी गलती हो गई है बस, अभी ये काम तो अभी है, उसके पैसे मुझे मिलते थे काफ़ी सारे। यूनिफॉर्म पहनी हुई है और आप यूनिफॉर्म का फ़ायदा लेके आप ये कितना गंदा और इतना पुलिस को बदनाम करने वाला आप धंधा कर रहे हो। आपको ज़रा भी अपनी ड्यूटी के लिए आपको अपने फ़र्ज़ पे कुछ रहम नहीं आया? ये पहली दफ़ा पकड़ा गया हूँ तो अभी मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया ये काम। डीएसपी ने स्टिक में खंजर का भी एतराफ़ किया। ये जो स्टिक आप यूज़ करते हो अफसर वाली, इसमें तो ये इसमें क्या सोच के आपने ये साथ रखी है? ये कभी कभार अगर कहीं कोई हाथापाई हो जाता है, कोई मसला हो जाता है तो ये काम देती है। अच्छा, ये आपने झगड़े के इस्तेमाल के लिए भी रखी है? ये तो बहुत, ये तो अफसर की तो स्टिक है नहीं, ये तो आप अपने साथ एक हथियार रख रहे हो कि कहीं भी ऐसा वाक़या हो जाए या किसी, आप कुछ भी कर सकते हो इससे तो आदमी मर भी सकता है, किसी को लग जाए। बहुत बुरी बात है, अगर आप ऐसे काम करोगे तो ये तो पुलिस डिपार्टमेंट पूरे पाकिस्तान की पुलिस के लिए बदनामी का बास बन सकती है।
इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गुल साहब अपनी कार्रवाई को जारी रखेंगे। डीएसपी के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली गई थी, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों की सफ़ों में छुपी हुई काली भीड़ों का सफाकाना किरदार बेनकाब हो जाता है, जो वर्दी और मनसब मिलने के बाद मुमलिकत खुदादाद में रियासत की तस्वीर बने हुए हैं। उनकी रियासत में उनका ही सिक्का चलता है, अपना ही सियाह है और अपना ही सफेद। आज की गिरफ्त एपिसोड से ये बात वाज़े हो जाती है कि जराइम के खिलाफ अगर मुस्तकिल ज़रबकारी की जाती रहे तो मुजरिमों का घेरा तंग हो जाता है, ख्वाह मुजरिम कमीन गाहों में हो या मुहाफिजों की सफ़ों में। जब तक अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मसला हल नहीं किया जाता, गिरफ्त की टीम अवामी हुकूक पर डाका डालने वालों को गिरफ्त में लेते रहेंगे। सोचने की बात है कि एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर और महज लालच की खातिर एक अच्छी जॉब होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे ड्रग्स के कारोबार में वो शामिल हुए महज चंद रुपयों के लिए, लेकिन कानून की गिरफ्त से वो भी ना बच सके और आज वो कानून की गिरफ्त में है। और यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे हमारी पुलिस फोर्स को, बदीन पुलिस को स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि जो क्रिमिनल है वो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर है, इन्होंने कानून का साथ दिया, अपनी जिम्मेदारियों को समझा और एक क्रिमिनल को, चाहे वो ऑन ड्यूटी पुलिस के डीएसपी थे, उन्हें अरेस्ट किया और अब वो कानून के कटहरे में है और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और ये मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो किसी भी तरह किसी भी क्राइम में या टेररिज्म में मुलविस होते हैं, अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और कहीं पर भी कोई क्राइम करते हैं, वो सब ये जान लें कि वो कभी भी कानून से बालातर नहीं है, वो कभी भी नहीं बच सकते और आज नहीं तो कल वो कानून की गिरफ्त में होंगे, जिस तरह डीएसपी मौला बख्श लाशारी आज कानून की गिरफ्त में है। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज गिरफ्त के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।